अभ्यास प्रश्न 6.2 अति लघुत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है? क्वेश्चन 1, तो यहाँ पर हमें बताना है बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं बिंदु जो होता है वह बनता है x निर्देशांक और y निर्देशांक से मिलकर बनता है। तो जो x निर्देशांक होता है वही हमारा भुज होता है। हम लिख सकते हैं भुज बराबर x निर्देशांक। अब ये कहा है कि x निर्देशांक यानी कि भुज किस किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ये जो भुज है धनात्मक है, द्वितीय में ऋणात्मक है, तृतीय में भी ऋणात्मक है, चतुर्थ में धनात्मक है। तो हमारा आंसर होगा कि द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में बिंदु का भुज ऋणात्मक होगा। इसलिए द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में बिंदु का भुज ऋणात्मक होगा। और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं किस चतुर्थांश में होगा? यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों धनात्मक होना चाहिए। तो किस चतुर्थांश में होगा? क्वेश्चन 2, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोनों निर्देशांक धनात्मक केवल पहले चतुर्थांश में हैं और बाकी में दोनों धनात्मक नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर हम लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के चिन्ह क्या होंगे। क्वेश्चन 3, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा बिंदु का पॉइंट, तृतीय चतुर्थांश हमारा ये है, इस प्रकार का होगा माइनस माइनस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में भुज, जिसे हम कह सकते हैं x निर्देशांक, ये हमारा ऋणात्मक होगा। ये हमारा ऋणात्मक होगा। कोटि, जिसे हम y निर्देशांक कहते हैं, भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक हैं। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
किस चतुर्थांश में भुज व कोटि अलग अलग चिन्ह के होते हैं, यानी एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा। क्वेश्चन 4, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों समान हैं, प्लस है। तीसरे में भी दोनों समान है, प्लस है। दूसरे में दोनों अलग अलग हैं और चतुर्थ में दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज व कोटि अलग अलग चिन्ह के होंगे। और यही इसका आंसर है।